चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुकैया जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, अब सदन की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। फिलहाल कई मुद्दों पर हमने देखा कि सभी ने अपने अपने मुद्दे उठाए। सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कई मुद्दे उठाए। एचपीएससी वाला जो विवाद था उस पर भी मुद्दे उठे हैं। क्या कुछ आगे की कार्यवाही साहिल? बिल्कुल कीर्तिमान, बजट सेशन का आज जिस तरीके से पहला दिन था, पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सेशन की जो है शुरुआत हुई। तमाम जिस तरीके से उपलब्धियां थी हरियाणा सरकार की, उसको सदन के अंदर रखने का काम हरियाणा के राज्यपाल की ओर से किया गया कि किस तरीके से हरियाणा सरकार का रोड मैप है, किस तरीके का काम किया, आगे किस तरीके का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। इन तमाम बातों को जो है वो रखने का काम जो है वो हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष की ओर से किया गया। तो उसके बाद जब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो सदन की कार्रवाई थी जो स्थगित कर दी गई थी, तो अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल कार्रवाई जो है वो सोमवार के लिए स्थगित हो गई है। कांग्रेस के विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल जो है वो आगे हैं। मैम, क्या कहेंगे? हाउसिंग बोर्ड को लेकर बात कांग्रेस ने रखी, मर्ज कर दिया गया है एचएसवीपी में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा शहरी जो एचएसवीपी है, पहले से ही वो सेक्टर्स नहीं काट रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, गरीबों को मिल नहीं रहे हैं। बाय वे ऑफ ड्रॉ जो मिल जाता था, अब तो ऑक्शन होती है। महंगे से महंगा प्रॉपर्टी डीलर्स को मदद आप कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड में गरीब व्यक्ति को भी और रूरल एरिया में भी मकान मिलते थे अफोर्डेबल कॉस्ट पर। अब बिना किसी कारण के उसको डिसॉल्व कह रहे हैं जी, हमने मर्ज कर दिया, क्या ज़रूरत पड़ी है? वो तो केवल शहर के लिए है और हरियाणा हमारा जो है वो गांव में बसता है। तो आम व्यक्ति को मकान के लिए हाउसिंग बोर्ड का एकाएक इस तरह से बंद करना, सरकार समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह का निर्णय लिया। और हमने कहा भी, पर जल्दी में, इतना ज़्यादा जल्दी में है कि सब लोग फटाफट रेजोल्यूशन रखा और उसको पास करवा के हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को ख़त्म कर दिया। कांग्रेस इसका विरोध जो देखिए, उसके जो कर्मचारी हैं उनका भी भविष्य जुड़ा है। दूसरा, फुल डेवलपमेंट के लिए पहले ही एचएसवीपी जो है कई सेक्टर्स फ्लोट नहीं कर रही है। रूरल एरिया में तो फिर इस हिसाब से कहीं किसी को मकान नुकसान क्या है इसमें? सरकार कह रही है कि नुकसान तो कोई नहीं हुआ किसी पर। फिर इसको क्लियर कर दें कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो है वो शहर के लिए नहीं है कि गांव के लिए भी है। उसको क्लियर करना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण को किस तरीके से देखते हैं? कैसा रहा राज्यपाल जी का? देखिए, राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण जो है आज वो दिया है, फटाफट दे दिया। कॉपी बाद में मिली, ज़्यादा सी इसका मतलब उपलब्धियां नहीं थी। उपलब्धियों का तो जब हमारे युवाओं पर लाठी चार्ज और पानी की बौछारें चल रही हैं, युवा धक्के खा रहा है, नौकरी उसको मिल नहीं रही है, किसानों पर लाठी चार्ज हो जाता है, तो ऐसे में शिक्षा स्वास्थ्य की बुरी हालत है। तो ज़्यादा सा अपनी सरकार की उपलब्धियां भी वो जो है वो ज़्यादा गिनवा नहीं पाए। बड़ा नीरस सा मैं इसको कहूँगी। बिल्कुल, गीता भुक्कल है, कांग्रेस की विधायक है, जिन्होंने कहा कि जो हाउसिंग बोर्ड है उसको एचएसवीपी में जो है मर्ज कर दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस ने लगातार इसका विरोध किया है। और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी तमाम बातें जो हैं वो कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की ओर से कही गई है। तो ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, क्योंकि आज रेजुलेशन जो है वो हरियाणा विधानसभा में जो हाउसिंग बोर्ड है उसको लेकर लाया गया। हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में जो है प्रदेश सरकार की ओर से मर्ज कर दिया गया। अब हाउसिंग बोर्ड की सभी प्रॉपर्टी एचएसवीपी के अधीन आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक संकल्प जो है वो जिसे पास करवा लिया है, जिसका विरोध जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि एकदम से रेजुलेशन लाकर इसको जो है वो पास कर दिया गया है, किसी से रायशुमारी जो है इस मामले में नहीं की गई। तो तमाम एलिगेशन जो है वो ओपोजिशन की ओर से इस दौरान लगाए जा रहे हैं। ठीक है साहिल, बने रहिएगा। आप हमारे साथ साक्षी भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, लगातार हलचल हम देख रहे हैं, क्या हलचल आप देख रहे हैं इस वक्त चंडीगढ़ में?